वेलकम टू फास्टली लर्निंग ट्यूटोरियल। फास्टली लर्निंग ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हमारा एसक्यूएल डीबीएमएस की जो सीरीज चल रही है उसका 8 पार्ट है और ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम 2 डेज के बाद स्टार्ट करेंगे अपना एसक्यूएल के प्रैक्टिकल, जो कि हमारा एग्जाम्स के हर किसी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है या बिगिनर है जो स्टार्ट करने वाला है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो एसक्यूएल प्रैक्टिकल हमारा ज़रूर देखना, उसमें बेसिक से लेके एडवांस तक सारा एसक्यूएल देखेंगे। कमांड्स कैसे लगते हैं, डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, तो वो सारा हम कवर करने वाले हैं। आज का हमारा पार्ट है नॉर्मलाइजेशन के टाइप्स, जिसमें हम ऑलरेडी पहले नॉर्मलाइजेशन को डिस्कस कर चुके हैं क्या होता है। फिर 1NF का जो हमारे टाइप्स थे 1NF क्लियर कर चुके हैं, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी 6 पार्ट के अंदर। और सेकंड NF, 3NF, BSNF आज हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी है फंक्शनल डिपेंडेंसी की, तो वो ज़रूर देख लीजिए। अगर वो नहीं देखी है तो आपको जो सेकंड एनएफ है, थर्ड एनएफ है, बीएसएनएफ है, ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा। क्योंकि ये सारे फंक्शनल डिपेंडेंसी के टॉपिक के ऊपर है। अगर वो टॉपिक आपको क्लियर है तो ये क्लियर होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है पहले वो वीडियो ज़रूर देख लें, अदरवाइज़ ये बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। और जो भी हम यहाँ वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, इसके नोट्स जो ये फाइल हम यहाँ पर दिखा रहा हूँ है, वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप मैसेज छोड़ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या आप हमें मेल लिख सकते हैं। टॉपिक में कोई क्लियरिफिकेशन चाहिए या कोई कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो को अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो लेट्स सी, ये देखते हैं हमारा टाइप्स ऑफ नॉर्मल फॉर्म में हम देख रहे थे 1NF, 2NF, थर्ड एनएफ, BSNF। तो 1NF हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, सेकंड एनएफ, थर्ड एनएफ, BSNF आज हम क्लियर करने वाले हैं। फोर्थ एनएफ एंड फिफ्थ एनएफ और होता है, वो कि मैं किसी दिन PDF बना के टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा। तो उससे पहले हमें प्रैक्टिकल जरूर करना है। प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। वो सारा क्लियर हो जाएगा, थ्योरेटिकल अपना भी क्लियर हो जाएगा सारा। तो 1NF हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, फिर भी एक बार मोटा-मोटा देख लेते हैं। इसमें एटॉमिक होना चाहिए। एटॉमिक मीन्स क्या होता है, डिवाइड नहीं होगा। ए वैल्यू दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड, मतलब वैल्यू डिवाइड नहीं हो सकती, उसके अंदर सिंगल वैल्यू होगी। सिंगल मतलब मल्टीपल वैल्यूड नहीं कर सकते। मैंने यहाँ पर ये हाईलाइट करा हुआ है कि डबल है, तो डबल वैल्यू ये क्या है, इनवैलिड है 1NF के अंदर, तो वो सिंगल होना चाहिए। ठीक है, बाकी आप हमारे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, ये सारा एक्सप्लेन करा हुआ है विद एग्जाम्पल। आज देखते हैं हम सेकंड NF। सेकंड NF में क्या है? सेकंड एनएफ में क्या है कंडीशन? सबसे पहले एक तो ये 1NF में होनी चाहिए, जैसे यहाँ मेंशन करा हुआ है, ए रिलेशन मस्ट बी इन 1NF। वो 1NF तो होगी होगी। और ये क्या करता है, रिमूव करता है, पार्शियल डिपेंडेंसी के लिए यूज होता है। पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होता है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। पार्शियल डिपेंडेंसी है वह जब नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन ए पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की, मतलब किसी एक कैंडिडेट की पार्ट पर डिपेंड है, तो हमारा क्या होता है, वो पार्शियल डिपेंडेंसी है। वो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, कोई कैंडिडेट की है, उसका जो कोई नॉन प्राइमरी एट्रीब्यूट है उस पर डिपेंड है, तो उसको हम कहते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी। अब कैंडिडेट की क्या होती है, पार्शियल क्या होती है, फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है, ये आपको सब मेरे कैंडिडेट की का तो आपको सारा अलग से हमने एक सीरीज बनाई हुई है कीज की सारी, उससे क्लियर होगा। और फंक्शनल डिपेंडेंसी का आपको प्रीवियस वाली वीडियो 7 नंबर सीरीज है। अब यहाँ पर भी हमने मेंशन करा है कि नो नो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। नो नो प्राइम एट्रीब्यूट कौन से होते हैं, which attribute which are not part of any candidate की का, ठीक है, डिपेंडेंट ऑन एनी प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट। ठीक है, ये इसकी कंडीशन है। ये कंडीशन आप जरूर याद रखना, क्योंकि क्विज में अगर हम क्विज दे रहे हैं या एमसीक्यू क्वेश्चन दे रहे हैं तो उसमें क्विज में इस टाइप की ये लाइनें पूछी जाती हैं। वहाँ पे कंडीशन दे देंगे कि क्या कंडीशन होती है, तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए। एवरी नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट इज फुली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की। ठीक है, जो नॉन प्राइमरी की एंड एट्रीब्यूट बोथ आर डिफरेंस। ठीक है, नो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, नॉन प्राइम की एट्रीब्यूट, दोनों वर्ड अलग अलग है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे पॉइंट क्लियर करे कि ये क्या होता है। एक तो 1NF में होना चाहिए, ये पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करने के लिए होता है हमारा जो यूज होता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट भी हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर क्लियर नहीं है तो
अब देख सकते हैं ऐसा एट्रीब्यूट डज नॉट बिलोंग टू एनी कैंडिडेट की, ठीक है? वो हमारे क्या होता है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। अब देखते हैं कि एग्जांपल हम समझते हैं। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया रोल नंबर, यहाँ पे नेम, कोर्स नंबर। हम शुरू से यही टेबल एक सिंगल टेबल यूज़ कर रहे हैं एग्जांपल में। तो हम यहाँ देख रहे हैं सारे या नॉम में नेम है, कोर्स नंबर है, कोर्स नेम है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि एक तो फंक्शनल डिपेंडेंसी देखते हैं। अब ये हमारा क्या रोल नंबर प्राइमरी की हो गया, कोर्स नंबर आप कह सकते हो हमारी क्या होगी कैंडिडेट की, ठीक है? कैंडिडेट की। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या कोर्स नंबर, कोर्स नेम किस पे डिपेंड है हमारा, कोर्स नंबर। कोर्स नंबर हमारा किस पर है, रोल नंबर पर, ठीक है? क्योंकि हम कोर्स नंबर से कोर्स नेम निकाल सकते हैं, रोल नंबर से हम नेम भी निकाल सकते हैं कोर्स नंबर पर। तो ये दोनों किस पर डिपेंड है, रोल नंबर के ऊपर। तो कोर्स नेम किस पर डिपेंड है, कोर्स नंबर पर। तो हमारे यहाँ पे क्या एक तो रिपीट हो रही है वैल्यू, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो गया है। कोर्स नंबर 2, 2 के आगे बीसीए, 3 के आगे एमसीए, के आगे बीसीए, 3 के आगे एमसीए। तो ये क्या रिपीट है। तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको अलग टेबल बनाई, हमने 2 पार्टों में इसको डिवाइड कर दिया या टेबल को स्प्लिट कर दिया। इसके लिए हमने क्या करा है, एक फर्स्ट टेबल बनाई, एक सेकंड टेबल, जिसके अंदर हमने क्या लिया है, एक रोल नंबर हो गया, एक नेम हो गया और कोर्स आईडी। हमने इस टेबल के अंदर कोर्स आईडी ली है यूनिक। तो कोर्स आईडी और कोर्स नेम जो हमारा नॉन एट्रीब्यूट था, वो उसके अंदर क्या बना दिया, उसकी हमने एक अलग टेबल बना दी। कोर्स आईडी ये हो गई हमारी यूनिक और कोर्स नेम ये हो गया। कि 1 का क्या है बीटेक है, 2 का बीसीए, 3 का एमसीए, 4 का एमटेक। मतलब 1 नंबर कोर्स आईडी का मतलब है कि वो बीटेक कोर्स का है, 2 का मतलब है बीसीए का है। तो अब हमने यहाँ पर ये मेंशन कर दिया। अब हम यहाँ देख सकते हैं 1 ऋतिक, ऋतिक क्या करता है 2 नंबर, 2 का मतलब बीसीए करता है। 2 का रोशन 3, 3 का मतलब ये एमसीए करता है। तो ये इस टाइप से हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। मीन्स ये अब क्या कोर्स नेम कोर्स आईडी पे फंक्शनल डिपेंडेंसी है, पर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो हमारा था वो हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। आई होप ये क्लियर होगा। ये पार्शियल डिपेंडेंसी वाला था वो हमने रिमूव कर दिया कि जो था कोर्स नेम था क्या वो पार्शियल डिपेंडेंट था, वो हमने क्या कर रहा है रिमूव कर दिया। तो इसका क्या कर रहे हैं, 2 पार्टों में अलग-अलग स्प्लिट कर दिया। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर कोई डाउट है तो आप हमें मेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब आता है थर्ड एनएफ। थर्ड एनएफ में क्या है, जैसे हमारा क्या 1 एनएफ हुआ, 2 एनएफ, 2 एनएफ की क्या है कि वो 1 एनएफ होना चाहिए। सेम थर्ड एनएफ में क्या है कि वो क्या होना चाहिए, 2 एनएफ के अंदर होना चाहिए। 2 एनएफ के अंदर होना चाहिए और देयर इज नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी फॉर नॉन प्राइवेट। अब क्वेश्चन है कि नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या हुआ। अब वही है, अगर ये क्लियर नहीं है ये क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब वैसे मैं मोटा-मोटा बता देता हूँ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होता है, जो इनडायरेक्ट कहीं न कहीं हमारे फर्स्ट वाली आईडी, थर्ड वाली आईडी से लिंक होता है। मतलब इनडायरेक्टली कहीं न कहीं हमारी आईडियाँ लिंक्ड होती हैं। उसके लिए हमें चलो लेट्स सी एग्जांपल देख लेते हैं क्या है। एक ये आईडी है, नेम है, ये स्टेट आईडी ली मैंने, अब एक सिटी आईडी ली, एक मैंने जिप नंबर, पिन कोड, ठीक है? स्टेट आईडी, सिटी आईडी, जिप। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, अब कहीं न कहीं क्रॉस वेरिफाई हम देखते हैं। आईडी क्या है, स्टेट आईडी। स्टेट आईडी क्या है, आईडी पे डिपेंड है। आईडी क्या में एक तरह का रजिस्ट्रेशन नंबर है। एक यूज़र का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो एक उसकी स्टेट भी होगी, किस स्टेट से वो बिलॉन्ग करता है। स्टेट के बाद होगा किस सिटी के बिलॉन्ग करता है, उस सिटी का पिन कोड क्या है। तो यहाँ देख सकते हैं एक तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट भी है, हैं? और पार्शियल डिपेंडेंसी भी हो रहा है हमारे साथ में और नॉन ट्रांजिटिव भी है। अब इसका क्या करते हैं कि के लिए हमने क्या करा, अब सबसे पहले हम समझते हैं कि आईडी क्या है। देखो स्टेट आईडी क्या है, आईडी पे डिपेंड है, ठीक है? अगर कोई यूज़र है या हमारा कोई एडमिशन हो रहा है, तो सबसे पहले हमें स्टेट पता होगा कि करता है, दिल्ली से बिलॉन्ग करता है, कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं। तो स्टेट आईडी क्या है, आईडी के ऊपर डिपेंड है। फिर स्टेट आईडी पे क्या है हमारी सिटी आईडी, ठीक है? क्योंकि स्टेट आईडी पे सिटी आईडी है कि ये स्टेट इस स्टेट के अंदर रहता है, फिर किस सिटी से रहता है। स्टेट इसमें रहता है और किस सिटी पे रहता है। और कहीं न कहीं फिर वो थर्ड क्या हो गया, आईडी डायरेक्ट सिटी आईडी से। क्योंकि आईडी स्टेट आईडी से है, स्टेट आईडी सिटी आईडी से है, तो वो स्टूडेंट कहाँ से बिलॉन्ग कर रहा है, उस सिटी आईडी से। वो स्टूडेंट डायरेक्ट इनडायरेक्टली कहाँ से बिलॉन्ग कर रहा है, सिटी आईडी से, क्योंकि रहता तो इधर है। तो स्टूडेंट कहाँ बिलॉन्ग कर रहा है, डायरेक्ट सिटी आईडी से। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। दिस फॉलो द ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। बट हमें क्या हमारी कंडीशन है नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी।
कोई भी नॉन ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होनी चाहिए। इसके लिए हमने क्या करा है, टेबल को स्प्लिट कर दिया 3 पार्टों में। 3 पार्टों में मतलब क्या है, 1 मैन मास्टर हो गया, एक स्टेट की अलग कर दी, एक सिटी का अलग कर दिया। इससे क्या हुआ, आईडी, नेम, स्टेट आईडी। खाली जो हमारी मैन वाली टेबल है उसमें हमने स्टेट आईडी ली है, किस स्टेट से ये यूजर है, भी एडमिशन लिया, ऋतिक रोशन जो भी है, वो उसमें हमने क्या लिया, स्टेट आईडी ली। स्टेट आईडी के बाद हमने उस स्टेट का अलग मास्टर, मतलब मास्टर मीन्स हमने टेबल, अलग टेबल क्रिएट करी है। तो यहाँ पे हमने डाल दिया 1 क्या दिल्ली के लिए, 2 हरियाणा का, 3 यूपी का, 4 फोर्थ हमारा क्या है, ये बिहार से ऐड है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये बोर्ड। तो इससे हमें क्लियर हो रहा है कौन सा यूजर किस स्टेट से बिलोंग करता है। अगर हमें स्टेट पता है तो हम उससे सिटी भी निकाल सकते हैं। तो हमने सिटी मास्टर अलग बनाया कि इस स्टेट के अंदर ये स्टेट है, इसके अंदर हमने सिटी का ये बनाया, 1 फरीदाबाद है, फरीदाबाद का कोड ये है, 2 दिल्ली है, ये बनाया, 3 नोएडा है, ये यहाँ है, और 4 आगरा है, ये यहाँ पर है। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। ये हमने सिटी का फिर यहाँ पे पिन कोड भी हमने अलग अलग लिख दिया। अब इससे क्या क्लियर होगा कि 2 नंबर स्टेट हमने आगे डाल दिया कि 2 हरियाणा के अंदर फरीदाबाद आता है। 1 का मतलब दिल्ली के अंदर इस स्टेट के अंदर क्या आता है हमारा, साउथ दिल्ली आता है। 3 मीन्स यूपी के अंदर क्या आता है, ये 3 मीन्स आगरा। तो हमने यहाँ पर क्या ये अलग अलग डिफाइन कर दें। तो ये इससे क्या हमारे सारी चीज अलग अलग क्लियर हो गई, कोई भी वैल्यू नहीं है और कोई भी, ठीक है, रिपीट वैल्यू नहीं, और ना ही हमारी ट्रांजिटिव हो रही है। ठीक है, ट्रांजिटिव का भी हमने कंसेप्ट समझ लिया। आई होप ये अभी टॉपिक आपको क्लियर होगा। अगर डाउट है तो आप हमें कुछ कमेंट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स कर सकते हैं, या आप अपना ईमेल पर हमें टाइप कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा BSNF, वॉइस कोड नॉर्मल। से भी क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, ये क्या है, हमारा एडवांस बोल सकते हैं या स्ट्रॉन्ग वर्जन है, और किसका, 3 का, जो हमारी थर्ड नॉर्मल फॉर्म है उसका एडवांस वर्जन है ये। इट इज एडवांस और अपग्रेडेड वर्जन और स्ट्रॉन्ग वर्जन ऑफ 3NF, आल्सो नोन एज 3.5NF। ठीक है, आल्सो नोन एज 3.5NF। कुछ जगह इसको 4NF भी मेंशन करा हुआ, अगर बुक में जाते हैं या ऑनलाइन जाते हैं तो कहीं कहीं पर इसको 4NF भी बोलते हैं। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूज है, 3 है 5, कहीं पर 3.5 है, कहीं पे 4 है, तो आप कुछ भी। इसकी भी कंडीशन क्या है, इट इज 3NF में तो होगा ही होगा। DSNF बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ डिटर्मिनेट। आई होप आपको डिटर्मिनेट और डिपेंडेंट का क्लियर होगा, जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। डिपेंडेंट क्या होता है और डिटर्मिनेट क्या होता है। ठीक है, इसकी कंडीशन क्या है, इसका हमने एग्जांपल नहीं करा है। इसकी कंडीशन क्या है, कंडीशन देखते हैं। इसकी कंडीशन है ए एरो बी, मतलब बी ए पर डिपेंड है, और इसका क्या है, ए LHS शुड बी सुपर की होनी चाहिए, कैंडिडेट की होनी चाहिए, और एनी फंक्शन पर की और कैंडिडेट की यानी डिपेंडेंसी। मीन्स लेफ्ट साइड का जो है हमारा पार्ट वो सुपर की होना चाहिए या कैंडिडेट की होना चाहिए। ALHS में लेफ्ट हैंड साइड का शुड भी है सुपर की और कैंडिडेट की। ठीक है, ये मैंडेटरी है हमारी BSNF कंडीशन के लिए। लेफ्ट साइड वाली जो हमारी होगी मीन्स ए, लेफ्ट साइड मीन्स ए हमेशा क्या होगा, या तो सुपर की होगा या कैंडिडेट की होगा। और आता है सुपर की क्या होता है, सुपर की क्या, सेट ऑफ 1 और मोर एट्रीब्यूट कॉलम्स विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाइड। ठीक है, हमारा क्या होता है, जब हम कॉलम का कॉम्बिनेशन, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, कॉलम का 2 कॉम्बिनेशन करके उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक स्टूडेंट आईडी हो गई और एक स्टूडेंट का नेम हो गया, दोनों को मैं प्लस कर दूँ, स्टूडेंट नेम प्लस और नेम को, वो एक साथ मर्ज करके, 2 कॉलम को मर्ज करके हम तीसरे की आईडी निकाल रहे हैं। दोनों को मिलाकर क्या होगा, एक यूनिक आईडी हम बन रही है। क्या बोलेंगे हम, सुपर की, मतलब 2 1 या मोर एट्रीब्यूट कॉलम जो सेट ऑफ 1 और मोर एट्रीब्यूट कॉलम, तो कोई यूनिकली आइडेंटिफाई हमारी बनती है, कोई भी यूनिक आइडेंटिफाई होती है, मतलब यूनिकली बनती है, यूनिक जो हम कहते हैं। ठीक है, कि हमारी क्या है, यूनिक, कोई भी डाटा को यूनिक आइडेंटिफाई करने के लिए ही है। तो ये भी हमारे की का ही पार्ट है, सुपर की। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखने वाला है कि ऑल सुपर की कांट बी कैंडिडेट की। ये मतलब क्विज में या कहीं भी हमें पूछ लिया जाता है, ये इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि ऑल सुपर की कैन बी कैंडिडेट की, बट इसमें क्या है, ऑल सुपर की कांट बी कैंडिडेट की। ये पॉइंट याद रखना, क्योंकि कैंडिडेट और सुपर की सेम होते हैं, तो ये मेन डिफरेंस यही होता है। ठीक है, और डिटेल में हमें देखना है तो की वाली हमारी जो हमारा की वाली वो है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं।
पॉइंट को ज़रूर याद रखना, ऑल सुपर की कांट बी कैंडिडेट, सभी सुपर की कैंडिडेट की नहीं हो सकती, लेकिन सभी कैंडिडेट की सुपर की हो सकती है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा, ठीक है? ये पॉइंट याद रखना कि जो हमारी ऑल सुपर की कांट बी कैंडिडेट, ठीक है? हमारी कभी भी जो सारी सुपर की कैंडिडेट की नहीं होती, लेकिन कैंडिडेट हमारी सारी सुपर की ही, हम कैंडिडेट की को हम क्या बोलते हैं? मिनिमल कैंडिडेट सुपर की भी बोलते हैं। ठीक है, कहीं आ जाता है क्वेश्चन में, ये पॉइंट याद रखना कि हम मिनिमल कैंडिडेट की भी बोल सकते हैं। ये पॉइंट भी याद रखना, ठीक है? तो ये समझने के लिए हमने डायग्राम दिया पूरा एक समरी टाइप का कि अगर कोई कंडीशन हमारी बीएसएनएफ में बीएसएनएफ है तो वो क्या है 3एनएफ भी होगी, 2एनएफ भी होगी, 1एफ है। अगर 3एनएफ है तो ये 2एनएफ भी होगा, 1एफ भी, 2एनएफ है तो वो 1एफ के अंदर भी होगा। ठीक है, ये एक वेन डायग्राम बना के थोड़ा सा, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, हमारे क्विज देखते हैं किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, ए फंक्शनल डिपेंडेंसी इज अ रिलेशन। हमने क्योंकि फंक्शनल डिपेंडेंसी की जो हमारी लास्ट हुई थी क्विज था, तो हमने उसी के क्वेश्चन भी लिए हैं, तो अब देखना। फर्स्ट है, ए फंक्शनल डिपेंडेंसी इज अ रिलेशनशिप बिटवीन और अमोंग। एक फंक्शनल रिलेशन रिलेशन होती है फंक्शनल डिपेंडेंसी, एट्रीब्यूट जो हमारे कॉलम्स होते हैं, ठीक है? नॉन एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट सारे हमारे क्या है फंक्शनल डिपेंडेंसी, कौन किसके कॉलम के ऊपर डिपेंड है, कौन किस आईडी पे डिपेंड है। एक फंक्शनल डिपेंडेंसी इज द रिलेशनशिप बिटवीन एट्रीब्यूट, ठीक है? सेकंड है, इन विच फॉर्म ऑफ फंक्शन देयर इज नो पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी हम किस पे रिमूव करते हैं? जो हमने पढ़ा है सेकंड एनएफ पे, ठीक है? जो हमारी सेकंड नॉर्मल फॉर्म होती है उसके अंदर क्या करते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी को। इन विच फॉर्म ऑफ फंक्शन देयर इज नो पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। थर्ड है, इन विच नॉर्मल फॉर्म वॉइस कोड कैन ऑपरेट। विच नॉर्मल फॉर्म वॉइस कोड एंड कैन ऑपरेट, बीएसएनएफ कैन ऑपरेट में करते हैं। देखो वॉइस कोड किस में होगा? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, सेकंड में, अगर हम थर्ड में कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो सेकंड में भी होगा, फिर फर्स्ट में होगा, सेम ऑल ऑफ द एबव होगा। इन विच नॉर्मल फॉर्म वैल्यू इन कॉलम इज एटॉमिक। एटॉमिक हमने फर्स्ट पार्ट आपने नॉर्मल एटॉमिक या भी हमने स्टार्टिंग में बताया था, एटॉमिक क्या है? सिंगल, जो वैल्यू हम डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है? तो 1 एफ के अंदर होती है। इफ द कैंडिडेट की इज डिटरमाइंड देन द टेबल इन विच फॉर्म। तो हमने भी पढ़ा है लास्ट बीएसएम में कि जो भी हमारे टेबल है डिटरमाइंड कर रहे हैं, जो भी हमारा पार्ट होता है, ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किस में है? ये बीएसएम, ठीक है? अभी हमने लास्ट में ये क्वेश्चन करा। ये टेबल इज इन बीएसएनएफ, इट इज इन डीएनएफ। एक टेबल क्या बीएसएनएफ में, इफ यदि इट इज थ्री के अंदर भी, एंड एवरी डिटर्मिनेट इज ए क्या है? कैंडिडेट की। तो हमें पता ये हमारा डिटर्मिनेट क्या है? फर्स्ट वाला हमने क्या है वो कैंडिडेट की, ये हमारा कैंडिडेट या सुपर की भी होना चाहिए, ठीक है? सेवंथ है, ये ए इज इनडायरेक्ट फंक्शनल डिपेंडेंस, वन इज एक्स जेड पर ओनली बाय विच एक्स वाई पर वाई जेड से। तो ये किस में आता है? इनडायरेक्टली एक दूसरे, क्या अभी हमें पढ़ा था ट्रांजिटिव, हमने थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर पढ़ा है। ट्रांजिटिव में क्या है? इनडायरेक्टली लिंक होता है एक्स जेड से, एक्स वाई से, वाई जेड से, मतलब कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली एक दूसरा लिंक होता है, जो अभी हमने स्टेट कोड, सिटी कोड और जिप वाला भी हमने देखा था। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। टाइप के हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम क्विज का देखते हैं, बाद में भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं डे बाई डे। बट नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल ज़्यादा से शेयर करिए, जिससे ज़्यादा यूजर्स ऐड हो सकें। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस और पूरा हम क्या करेंगे, जैसे एज ए जो प्रोफेशनल वर्क होता है उस टाइप से हम लेकर चलेंगे, बेसिक से एडवांस तक, कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, इस टाइप को कैसे, मतलब टेबल का एक स्ट्रक्चर क्या वे होना चाहिए क्रिएट करने का, या डायग्राम में जैसे हम कि क्या वे होना चाहिए वो हम समझेंगे। क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट टेबल, सिक्वल क्वेरीज और हमारे डीडीएल, डीएमएल, ये सारे जो हमने, ये सब हम इसमें कवर करने वाले हैं प्रैक्टिकल के साथ। और ये ज़्यादा हमारे क्वेश्चन क्या है, मोस्ट एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। सिलेक्ट क्वेरी दी जाती है, स्टेटमेंट दी जाती है, उससे पूछने की ये डाटा कैसे रिटर्न होकर आएगा, या वहाँ पे क्वेरी के फॉर्मेट दिए जाते हैं, क्वेरी के फॉर्मेट दे दिए जाते हैं कि इसमें पूछते हैं कौन सी क्वेरी का फॉर्मेट ठीक है।
तो उसके लिए आप हमारी नेक्स्ट ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।